आज फिर काली रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर रामनाथ अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश जोरों से हो रही थी। रामनाथ अपने जीवन में 79 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफानी रात में वह अपनी गाड़ी में बैठा था और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। रामनाथ ने तुरंत ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। सामने से होते हुए एक लड़की उसके पास आई। वह सफ़ेद लिबास में थी। बारिश की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी। इस वजह से वह लड़की रामनाथ से मदद मांग रही थी। वह कह रही थी कि उसे घर तक छोड़ दो, वह विधवा है, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। लड़की की बात सुनकर रामनाथ हैरत में आ गया कि इतनी छोटी लड़की बच्चों की माँ है। वह शादीशुदा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीग गई थी। उसको देखते ही रामनाथ की नीयत उस पर खराब होने लगी। फिर रामनाथ ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में वह उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच गया। लड़की ने कहा, नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकती, मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर रामनाथ ने बहाना बनाते हुए कहा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है जिससे वो आगे तक जा सके, और बारिश के हालात तो आप खुद ही देख रही हो। फिर वो लड़की कुछ देर रामनाथ के घर ठहरने के लिए तैयार हो गई। वह लड़की रामनाथ को मसीहा समझ रही थी, जबकि रामनाथ तो उसे अपने मकसद के लिए अपने घर लेकर आया था। जैसे ही वह लड़की रामनाथ के कमरे में दाखिल हुई तो रामनाथ ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। पहले तो उस लड़की ने रामनाथ को खूब मना किया, पर जब वह नहीं माना तो वह लड़की भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वह आज पूरी तरह से फंस गई थी। जब रामनाथ ने उस लड़की के कमर पर गुलाब का टैटू देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि ये टैटू तो मैंने अपनी बहन के कमर पर बनाया था जब वो 5 साल की थी। रामनाथ का शरीर कपकपा गया और तुरंत उस लड़की को कपड़े पहनने को बोला। लड़की ने जब रामनाथ को देखा तो पसीना पसीना हो गया। उसे लगा कि रामनाथ को दौड़ा पड़ रहा है। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और पूछा, क्या हुआ? तब रामनाथ ने पूछा कि तुम्हारे कमर पर यह टैटू किसने बनाया? लड़की उदास मन से बोली, क्या बताऊं साहब, बहुत लंबी कहानी है। रामनाथ पसीना पोंछते हुए बोला, मुझे जल्दी बताओ, ये टैटू तुमने कहाँ से बनवाया था? फिर लड़की ने जो बताया उसे सुनकर तो रामनाथ की रूह कांप गई। लड़की ने कहा कि जब मैं 5 साल की थी तो मेरे बड़े भाई ने ये टैटू मेरी कमर पर बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखो, आज मेरा परिवार होते हुए भी मैं दर दर भटक रही हूँ और मेरा पति भी शादी के 2 साल बाद मर गया। जब मैं 7 साल की थी तब मैं एक मेले में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तब से आज तक मैं अपने परिवार, भाई बहन को ढूंढ रही हूँ। लड़की की बात सुनकर रामनाथ रोने लगा। जब लड़की ने रोने का कारण पूछा तो रामनाथ ने बताया कि मैं ही हूँ तुम्हारा बदनसीब भाई जो तुम्हारे साथ गलत करने जा रहा था। रामनाथ के मुंह से भाई सुनकर वह लड़की लिपट कर रोने लगी। लड़की ने पूछा, भैया माँ बाप कहाँ हैं? तो रामनाथ ने बताया कि उनकी 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। फिर रामनाथ अपनी बहन को अपने घर में रहने को बोल देता है और अब रामनाथ ने गलत काम करना भी छोड़ दिया था।